आपका संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन हिंदी की क्लासेस शुरू करेंगे और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आज संधि पर चर्चा करेंगे। और एक लाइनें हैं जो आपको सामने पेश की जाती हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपका पुनः संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत है। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। आज अपन हिंदी की संधि पर चर्चा करेंगे। संधि क्या है, किस प्रकार संधि के अधिक से अधिक उदाहरणों को लेकर चर्चा करेंगे ताकि संधि को आसानी से समझा जा सके। चलिए मित्रों, क्लास शुरू करते हैं। और भी भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अपन सभी जुड़ सके। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि को अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। संधि के ऊपर संधि क्या है, इसका अर्थ क्या है, सभी डिटेल से जानकारी लेंगे। एक मिनट में पेन को सेट कर लेते हैं ताकि संधि का अर्थ क्या होता है? समधन क्या समधन दी का अर्थ क्या? धारण करना। दी का अर्थ क्या है? समधन दी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ सम्यक, उचित, ठीक है। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक क्या? सम्यक हलंत है। सम्यक और क्या? उचित है। सम्यक उचित और क्या है? सम्यक उचित और क्या हो जाएगा संधि का? सम्यक उचित और नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सम्यक क्या? समधन और सम का अर्थ लेते हैं सम्यक और उचित और क्या? और समय उचित और ठीक। क्या है? ठीक है। सम्यक, उचित या ठीक। और धी का अर्थ क्या हो? धारण करना। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक पेज और ले लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक क्या होता है? जोड़ना। क्या? जोड़ना या क्या? योग। जोड़ना, योग अथवा मेल। क्या? मेल। जोड़ करना या योग करना, मेल। सब संधि का क्या अर्थ है? जोड़ करना, योग, मेल। और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है कि तोड़ना। क्या? तोड़ना या अलग करना। क्या? अलग करना होता है। तोड़ना या अलग करना। तोड़ना या क्या? अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या? तोड़ना या अलग करना। यह आपको पीडीएफ के रूप में सही लिखकर आपको पेश कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो अपन ने अभी बात की उसका एक बार देख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना या योग करना, मेल होता है, मेल है। और विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तोड़ना या अलग करना। मित्रों, पूरी क्लास देखिए, आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी और समझ में भी आएगा। साथ ही आप नोट्स के रूप में तैयार कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और परिभाषा के रूप में क्या है? यदि परिभाषा देखी जाए तो दो निर्दिष्ट का अर्थ कहते हैं पास वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। मित्रों, लिखने में थोड़ी सी समस्या होती हैं। आप जो भी बोला जाता है उसको सही मानकर परिभाषा के रूप में लिखिए ताकि सही लिखा जा सके। परिभाषा के दो निर्दिष्ट पास वर्णों के मेल में उत्पन्न विकार को क्या परिभाषा के रूप में अपन क्या समझेंगे? परिभाषा के रूप में अपन देखेंगे दो निर्दिष्ट
दो दो निर्दिष्ट परिभाषा के रूप में क्या, परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे अपन, दो निर्दिष्ट दो निर्दिष्ट क्या, दो निर्दिष्ट, निर्दिष्ट कर दिया था पास पास, निर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है, पास पास वर्णों के, किसको, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, क्या उत्पन्न, इसमें क्या होता है, उत्पन्न विकार उत्पन्न, उत्पन्न क्या, उत्पन्न विकार, उत्पन्न क्या, उत्पन्न विकार को क्या संधि कहा जाता है, उत्पन्न विकार, विकार यानी क्या होता है, परिवर्तन, उत्पन्न विकार, विकार को संधि कहते हैं, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आपने जो वो परिभाषा सुनी हुई, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उसमें क्या विकार वैसे ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें क्या वर्णों के मेल तो होता है, लेकिन उसमें क्या विकार उत्पन्न होना चाहिए, पदों या शब्दों में संधि नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। परिभाषा के रूप में ये आप देख सकते हो, अपने परिभाषा की चर्चा की, क्या परिभाषा क्या, दो निर्दिष्ट या पास पास वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, जो अपन ने अभी चर्चा की। और नीचे क्या परिभाषा, सेकंड परिभाषा के रूप में क्या है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसमें विकार होना अनिवार्य है, विकार यानी क्या परिवर्तन होना अनिवार्य है दो वर्णों में, वो को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी क्या होता है, परिवर्तन को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या, विदेशी शब्दों पर संधि के नियम लागू नहीं होते, क्या मित्रों, विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्दों में क्या, शब्दों में संधि के नियम लागू नहीं होते, किसके, संधि के नियम लागू नहीं होते, क्या नियम लागू नहीं होते मित्रों, लागू नहीं, विदेशी शब्दों में संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, जैसे कि कांग्रेस या कांग्रेस या कांग्रेस शब्द, कांग्रेस धन अध्यक्ष, तीसरे दीर्घ संधि का आप नहीं बना सकते हैं, जैसे इसे अपन कांग्रेसाध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें विदेशी शब्दों में संधि नहीं होती है, विदेशी शब्दों में क्या नहीं होती है, संधि नहीं होती है। ये अपन देख सकते हैं कि जो अपन पे दो परिभाषा किसी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये क्या गलत है, पूर्णतः गलत है, इसे बिल्कुल गलत है। यह क्यों गलत है, इसे आरपीएससी में भी गलत माना गया है। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कह सकते, क्या इसमें विकार व परिवर्तन होना अनिवार्य है, विकार परिवर्तन नहीं हो तब तक वो संधि नहीं कहा जाता, जैसे कि सफल ये शब्द तो क्या दो, इसे सफल क्या संधि हुई कि नहीं है, सदन फल, तो सफल, ये एक सफल क्या है, सफल एक संयोग है, क्या है, संयोग है, जबकि इसमें संधि नहीं है, संयोग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। चलिए मित्र नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट अपना देर का है क्या, यदि क्या संधि में के नोट क्या, यदि वर्णों के मेल उत्पन्न परिवर्तन नहीं होता है, होने पर परिवर्तन नहीं होता, तो इसे संधि नहीं कहा जाता है, इसे संयोग कहा जाता है। क्योंकि क्या अभी अपने जो उदाहरण के माध्यम से समझा, जैसे कि सफल, ये नीचे और आ गया, सदन फल, सदन फल, सफल क्या है, क्या ये संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जबकि संधि में क्या होता है, संधि में विकार परिवर्तन होता है। सफल क्या, अनुधन शासन, अनुशासन के क्या हो रहा है, अनुधन शासन अनुशासन हो रहा है, जबकि ये क्या है, संयोग है, क्या है, संयोग हो रहा है। दो वर्णों के मेल पर उत्पन्न होने पर जब परिवर्तन नहीं होता तो इसे
संधि नहीं कहा जाता है, वो परिवर्तन होना चाहिए, यानी संधि है तो परिवर्तन होगा, संधि नहीं है तो जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे क्या रामायण, रामायण, रामायण में क्या, इसे दोनों पद में क्या संधि में क्या अर्थ निकला है दोनों पदों का, तो रामायण में संधि कौन सी है, तो कौन सी है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या पहचान, अपन अगली क्लास में सभी संधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। रामायण में क्या विच्छेद करेंगे, राम धन अयन, रामधन अयन, रामधन अयन, दोनों शब्दों का क्या अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संधि का प्रयोग, संधि का प्रयोग क्या, नए शब्दों की रचना करने में, हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना है। भाषा क्या, भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए, भाषा को संक्षिप्त करना, भाषा को क्या संक्षिप्त यानी छोटा करना है। और संधि कहाँ कहाँ पर होती हैं, जैसे जैसे ये लिखा हुआ आपको समझ में रहे होंगे, 1 2 3 प्लस 1 2 3, तो संधि जो पास पास होगी, ये जो यहाँ पास 3 व 1 के मध्य होगी, संधि जो क्या और क्या बीच में होगी, अधिकांश क्या हो कहाँ होती है, तो बीच में होती है। प्रथम पद, जैसे कि ये क्या प्रथम पद है, और ये क्या प्रथम पद, ये क्या द्वितीय पद, जो सेकंड वाला, जैसे रामायण, जैसे क्या परोपकार, क्या परोपकार है, परोपकार शब्द हैं, इसे छोटा कर लेते हैं 1 सेकेंड मित्रों। परोपकार, ये स्लाइड है, इसे छोटा कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं एक, क्या परोपकार है, परोपकार में क्या परधन उपकार है, परधन क्या यदि के परधन यदि क्या प्रथम पद है, ये कौन सा द्वितीय पद है, द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के क्या, इसे प्रथम पद के इसमें क्या परोपकार में प्रथम पद तो कौन सा वाला है, परधन उपकार वाला, पर प्रथम पद ये द्वितीय, और प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जिसमें र, अंतिम वर्ण कौन सा र में परिवर्तन हो रहा है। और द्वितीय पद उत्तर पद, जिसे क्या द्वितीय पद को किसी किस नाम से जाना जाता, तो उत्तर पद, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण, अंतिम पद के प्रथम वर्ण संधि होती है। ये संधि का नियम हो गया। और संधि के प्रकार क्या, संधि के क्या प्रकार कितने, तो कितने प्रकार की संधि होती, तो संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है मित्रों, 3 प्रकार की होती हैं। पहले कौन सी, स्वर संधि, क्या स्वर संधि पढ़ेंगे, विस्तार से स्वर संधि पढ़ेंगे। और सेकंड कौन सी, सेकंड व्यंजन संधि, कौन सी व्यंजन संधि, व्यंजन से क्या व्यंजन संधि। तीसरी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि तीसरी, ये तीसरी संधि है अपने कौन सी, विसर्ग संधि, कौन सी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। और इन सभी के वे विस्तार से जानेंगे। एक पेज और लेते हैं, स्वर संधि, क्या स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार। तो पहली कौन सी, दीर्घ संधि, और कौन सी गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, कौन सी अयादी संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या है, आ उ री, और गुण संधि की क्या, गुण देखे जाएंगे जाएंगे,
अयादी की संधि की क्या पहचान है? अया अया आ अया आ अया आ। तो अपन चर्चा कर रहे थे, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और अपने स्वर संधि के स्वर क्या? स्वर संधि में क्या होगा? स्वर धन स्वर, अधिकतर क्या स्वर धन स्वर होगा। इसमें क्या दीर्घ संधि, क्या दीर्घ संधि की आज अपन पहचान के रूप में चर्चा कर लेते हैं, कल विस्तार से जानेंगे। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या? प्रथम, दीर्घ संधि में क्या आ, दीर्घ में क्या दीर्घ इन क्या बड़ा आ ई उरी, आज पहचान के रूप में याद करना मित्र सभी। और आ पहचान ये आ उ और री आ और ई रह गया, आ ई उ और री, आ ई उ और री, क्या आ उ ई और री, ये क्या दीर्घ संधि की पहचान, आ ई उ और री। इनके कल विस्तार से जानेंगे, क्या दीर्घ संधि क्या है, किस प्रकार हैं, इनके विस्तार से बिल्कुल एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और इसका जैसे कई उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे रामानुज, क्या रामानुज, रामानुज में संधि विच्छेद राम धन अनुज, रामानुज। सावधान है, जैसे सधन अवधान है, जैसे महाशय है, महाधन आशय है, महाधन आशय। और इसी प्रकार अपन बहुत सारे भी पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि, अपन दीर्घ संधि की पहचान होगी आ ई उ और री। आज यही है, इसे कल विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पेज लेते हैं। दीर्घ संधि के बाद में सेकंड वाला अपने स्वर संधि की सेकंड कौन सी है? गुण संधि। क्या गुण देखेंगे? गुण संधि क्या गुण संधि के बारे में क्या पहचान, क्या ए ओ अर, क्या गुण संधि की पहचान क्या? ए ओ अर, तीसरी क्या ए ओ अर। यदि ये याद हो गया तो आपको हो गया कल्याण। संधि ट्रॉफी की बिल्कुल इजी है, बस उसमें क्या ये पहचान के रूप में याद होना अनिवार्य है। क्या ए ओ अर, गुण में क्या ए ओ अर देखें, जैसे उदाहरण में नरेश है, क्या नरेश है, नरेश में क्या नर, इसमें एक की मात्रा दिखी, नरधन ईश, इस नरधन ईश है, नरधन क्या ईश है, जैसे नरेश हो गया है। और महेश है, जैसे महेश नरेश महेश, इसमें क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद है, महाधन ईश हो जाएगा, महाधन ईश हो गए आप। और ओ की देखते हैं तो अपन आज तो नॉर्मल चर्चा, कल विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। स्लाइड के जैसे अपन परोपकार की बात की है, क्या परोपकार है, परोपकार में क्या ओ की मात्रा, ये ओ की पहचान दिखी है, क्या उसकी गुण संधि की पहचान क्या ए ओ अर। तो परोपकार में परधन उपकार हो जाएगा, क्या परधन उपकार, परधन उपकार हो जाएगा, परधन उपकार। विस्तार से जाए अपन नेक्स्ट अपन दो संधियों की तभी बात कर ले। दीर्घ संधि किया आ ई उरी, और गुण संधि की पहचान क्या ए ओ अर। और तीसरी संधि के बारे में अभी चर्चा करेंगे, वृद्धि इन क्या वृद्धि होगी उसमें, क्या वृद्धि, क्या वृद्धि संधि, वृद्धि क्या संधि है, वृद्धि संधि की पहचान क्या है अभी चर्चा करते हैं। वृद्धि संधि की पहचान क्या ए, वृद्धि इनकी बड़ा वृद्धि हो रही, जहाँ पर अधिक हो रहा वृद्धि की पहचान आई और आऊ, क्या आई और आऊ, क्या आऊ, बड़ी मात्रा दोनों, आई और आऊ, बड़ी मात्रा कौन सी में? आई और आऊ। वृद्धि आते हैं आप डायरेक्ट क्या आना चाहिए? आई और आऊ, जैसे ऐश्वर्य आदि संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यण संधि लास्ट चौथी वाली कौन सी संधि है? चौथी वाली मित्र कौन सी? चौथी वाली संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। यण याद आते हैं डायरेक्ट नियम
यह यण संधि और ये व रल है। डायरेक्ट यण संधि और ये व रल है, यण संधि ये व रल है। क्या पहचान करो यण संधि, यण संधि आता है कैसे याद रही, यण संधि। और पहचान क्या है, ये व रल है, ये व रल है। इसे आप एक एक याद रखना, एक साथ कर दिया, एक सेकेंड। ये व र और ल, एक एक, ये व र ल। आप एक साथ याद कैसे भी याद करो, लेकिन यदि जो अपन अभी चर्चा की ये याद कर लिया ना आपने, जो अभी 4-5 लाइनें, अभी चौथी लाइन चल रही, ये याद कर लिया, आपको स्वर संधि याद होगी, समझ लेना। क्योंकि ये संधि के इसी के आधार पर पूरा बेस चलेगा। 4-7-8 क्लासेस से ऊपर हो जाएगी लगभग 5 क्लासेस से कम लगे, जिसमें यदि ये याद कर लेता आपको संधि टॉपिक बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यण संधि क्या पहचान, ये व रल है, उससे पहले आधा अक्षर है, ये व रल है, उससे पहले क्या आधा अक्षर है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक। अब इसमें क्या, अब ये व रल है, उससे पहले आधा अक्षर क्या 1/2 प्लस एक आधा अक्षर। अत्यधिक में क्या, 1 मिनट छोटा कर लेता मैं इसे, अपने जो अभी नियम के बारे में चर्चा की है, जैसे क्या ये व रल है, उससे पहले अत्यधिक, अत्यधिक में क्या ये व रल है, अत्यधिक। इसे क्या विस्तार से, अब इसे क्या करना, तो ये आधा अक्षर ये व रल ये दिखा है, ये से पहले आधा अक्षर दिख रहा है, यानी यण संधि है। यण संधि में तो क्या करना, ये का स्थान इसके और ये का स्थान ई होगा, व का स्थान वु, और र का स्थान री, ल का स्थान लरी। ये आपको अगली जब यण संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे। और ये का स्थान की ई से किसमें मिलाना, त में, तो क्या हो जाएगा अति धन, और अति धन, और ये कब यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचा, अ बचा, तो अधिक है, अति धन अधिक है, अति धन अत्यधिक संधि की वजह अति धन अधिक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, संधि टॉपिक बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब लास्ट संधि बची है, इसका नियम क्या, अयादी संधि। अयादी क्या मित्रों, अयादी, अयादी। और मित्रों यदि आप एक बार शेयर कर दो ताकि अपने भाई बहन जुड़ सके, और आप सभी के प्यार स्नेह पर CET क्या, CET 2023 रणनीति, 2023 रणनीति पर पूरी क्लासें लगाएंगे। आप सभी का प्यार से नमना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी भाई बहनों को जोड़िए, ताकि अपन जो आपके सामने मटेरियल पेश किया जा रहा है, ये क्या अपनी जो उत्कर्ष क्लास होती हैं, उत्कर्ष क्लास डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जो मटेरियल मिलता है वो PDF के रूप में बनाते हैं, PDF के रूप में फिर आपके सामने पेश किया जाता है। इसलिए मित्रों जो आपके सामने पेश किया जा रहा, ये अपने जो उत्कर्ष व संकल्प क्लासेस बाड़मेर दोनों के सजेशन पर जो दोनों से जो अच्छा मटेरियल होता है, जिनकी अच्छी ट्रिक होती हैं, वो आपके सामने पेश किया जाता है। तो मित्रों अभी अयादी संधि पर चर्चा कर रहे थे, तो अपन अयादी संधि क्या 5वां टॉपिक है, अयादी संधि। अयादी संधि की पहचान क्या, अयादी संधि की पहचान ये व उससे पहले क्या अया आ, क्या पहचान इसकी, पहचान क्या है, पहचान ये व, क्या ये और व, उससे पहले क्या, उससे पहले अया आ, उससे पहले नहीं क्या पूर्व है, अया 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 आ, अया आ, पहचान अयादी संधि की पहचान। ये मित्रों अगली क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक संधि पर लगभग 40-50 उदाहरणों के द्वारा अपन समझेंगे। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अपन सभी क्लास का आनंद उठा सके। और हम जितनी हो सके उतनी मेहनत कर रहे हैं, और यदि कोई किसी प्रकार मेहनत में कमी रही हो तो कमेंट पे बताइए, और आपको कैसी लगी क्लास है, हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी भाई बहनों को जोड़िए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।